हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी बाय करौली चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 हिंदी पाठ 1 ऊँट चला। ऊँट चला एक कविता है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इस कविता का हम एक्सप्लेनेशन और कठिन शब्द देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आप मेरा हर एक वीडियो का बेनिफिट उठा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करो कि वो भी इनका बेनिफिट उठाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए कि ऊँट चला कविता आप भी पढ़ पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पढ़ती हूँ और आप उस पर अपनी बुक पे फिंगर रखिए कहाँ मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ऊँट चला, इस चैप्टर का नाम है ऊँट चला। स्टूडेंट्स, पहले तो हम बात करें ऊँट। ऊँट का मतलब क्या है? ऊँट का मतलब क्या है? ऊँट का मतलब है कैमल। ठीक है, वेरी गुड, आप सब जानते हैं। बट ऊँट कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है, किस चीज़ में यूज़ होता है, ये तो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर पूरी कविता लिख दी गई है, तो हमें जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता है, ऊँट कहाँ कहाँ रहते हैं। ऊँट रहते हैं, ज़्यादातर ऊँट वहाँ आपको मिलेंगे, वहाँ जहाँ रेगिस्तान हो, रेत पे हो। ठीक है, रेत में ऊँट चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ऊँट आपको ज़्यादा दिखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे डेजर्ट एरिया हो, रेगिस्तान एरिया में बालू बहुत होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वहाँ पे लोग गाड़ी या कुछ भी कार, बस, ऑटो रिक्शा नहीं चला सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे यूज़ होता है ऊँट, क्योंकि ऊँट का जो पैर है, देखते हो, बहुत हार्ड रहता है, वो इतनी गर्म रेत को झेल लेता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चलता है, वो है कैमल, ऊँट। इसलिए कहा गया है रेगिस्तान क्या है, रेगिस्तान में ऊँट ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, वही एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सब समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछता है रेगिस्तान का जहाज कौन है, तो आप बोलोगे ऊँट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऊँट चला, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। क्या है स्टूडेंट्स? फिर से पढ़ते हैं, चलिए फिर से पढ़ते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया ऊँट चल रहा है, और क्या, हिलता डुलता ऊँट चला। स्टूडेंट्स, ऊँट पे आप जब बैठे होगे कभी, तो वो देखते हो बहुत हिलता डुलता है, वो इतना ऊपर नीचे ऊपर, जो इसके हम्प होते हैं, जो कैमल का उठा हुआ रहता है, जैसे ये हम्प, इसको आप लोग इंग्लिश में हम्प पढ़ते हैं। इसकी पीठ पर हम बैठते थे, जब ये चलता है तो बहुत हिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको वही कह रहा है, जब ऊँट चलता है तो बहुत हिलता है। ठीक है, हिलता डुलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर से पढ़िए, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, जो ऊंचा है, जो ऊँट क्या है, बहुत ऊंचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊंचा है, जब आप उस पर बैठोगे, जब वो एकदम से वो खड़ा होगा, तो आपको लगेगा अरे मैंने कितना मैं हाइट पे आ गया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए बोल रहा है ये बहुत ऊंचाई पे है, तो ये बोलता है ऊँट चला भाई ऊँट चला, बहुत ऊंचे पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊंची गर्दन है उसकी, ऊंची पीठ भी है, और पीठ उठाकर ऊँट चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? बालू, मैंने बताया था ना, ये रेगिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बालू मीन्स क्या होता है, सैंड। ठीक है, रेत। ठीक है, तो क्या है, अगर बालू है तो होने दो, क्योंकि ऊँट तो उसी पे चलता है, और ऊँट गर्म रेत का वो जो टेम्परेचर होता है वो झेल लेता है, क्योंकि उसका जो पैर होता है वो अलग चीज़ से ही बना रहता है। ठीक है, आप बड़े क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे।
ठीक है, बोझ ऊँट को ढोने दो। और वहाँ पे आपको मैंने बताया रेगिस्तान एरिया में सिर्फ ऊँट ही चलता है, तो लोग मतलब जो कोई कोई ऊँट पालते भी हैं तो उस पे बोझ मतलब कुछ लकड़ी वगैरह कुछ भी लाना होता है तो उस पे रख देते हैं, सामान रख देते हैं। तो इसलिए कह रहा है बोझ ऊँट को ढोने दो। ठीक है, वो बोझ भी ढो लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। चलिए फिर से पढ़ते हैं। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। क्या है स्टूडेंट्स, बोलता है ये मतलब ये बालू में नहीं फंसेगा, इस वही तो मैं बोल रही, इसका पैर, हमारा पैर बालू में फंस जाएगा पर ऊँट का पैर कभी बालू में नहीं फंसता है। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। बालू में भी ऊँट चला, ये बालू में भी ऊँट चलता है। आपको शायद ही कभी रोड वगैरह पे दिख गया कि कहीं जा रहा है, बट इस ये मेन कहाँ चलता है, मेन इसका जगह है रेगिस्तान। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़िए। जब थक कर बैठेगा ऊँट, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करावट बैठेगा ऊँट। फिर से पढ़िए। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बोलता है जब मतलब जब ऊँट थक जाएगा तो क्या होगा, जब थक कर बैठेगा, जब ऊँट थक जाएगा तो बैठ जाएगा। ठीक है, किस करवट बैठेगा मतलब कैसे, मतलब करवट, करवट मतलब किस तरफ। ठीक है, किस तरफ बैठेगा वो, साइड को बोलते हैं करवट। ठीक है, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर से पढ़िए। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि भाई कौन, अब देखिए अब ऊँट का अपना मर्जी है कि अब वो जब वो थक जाएगा तो भाई वो बैठ जाएगा। ठीक है, चलते चलते थक जाएगा तो वो बैठ जाएगा। बट स्टूडेंट्स, अब मतलब कौन बता सकता है कि वो राइट करवट बैठेगा या लेफ्ट करवट बैठेगा, मीन्स किस साइड बैठेगा, हम तो नहीं बता सकते यार, वो सीधा ही बैठ जाए, तो उसके पे डिपेंड पे। ठीक है, कोई से नहीं बता सकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर से एक बार मैं आपको बिना रुके पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सुंदर कविता है स्टूडेंट्स, आप इसे लर्न कीजिए, जिस तरह मैंने पढ़ा है आप उस तरह पढ़िए और लर्न करिए और अपने मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सबको सुनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सुंदर कविता है। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी पेंसिल लीजिए और पुस्तक में अंडरलाइन करिए कठिन शब्द को। और आप कठिन शब्द को क्या करेंगे, अगर आप मेरे वीडियो को पहले से देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को क्या करोगे, आप जानते हो कि कठिन शब्द को हम क्या करते हैं, 5 टाइम्स मीन्स 5 बार हम लिखते हैं कि हमें स्पेलिंग याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अंडरलाइन करते स्टूडेंट्स, अपनी 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 पेंसिल निकालिए और अपनी किताब में अंडरलाइन करिए हार्ड वर्ड को, जो मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर रही हूँ। तो चलिए, पहला शब्द है ऊँट, पहला शब्द है ऊँट, फिर है हिलता डुलता। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊँट हिलता डुलता। ऊंचा भाई, फिर क्या है, गर्दन पीठ उठाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बालू बोझ, ढोने होने, फंसेगा, थककर बैठेगा, करवट बैठेगा, बता सकेगा,
भला, फिर और देखिए, नहीं चलिए अब नहीं है। सो इतन जितना वर्ड मैंने अंडरलाइन कराया सबको आपको क्या करना है, 5 टाइम्स अपनी रफ नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोल बोल के लिखिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा, ये वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, कठिन शब्द अंडरलाइन किए कि आप उसे 5 टाइम्स लिख कर याद करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स टिल देन दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स वी विल मेट in next video with next chapter. Till then stay tuned, stay connected with NCERT by Karoli channel. आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो।